प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था, इसकी तुलना हम लोग करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों ही प्राचीन भारत की महान सभ्यताएं हैं। यदि हम इन दोनों सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम इन दोनों सभ्यताओं के बीच कुछ समानता और कुछ असमानता पाते हैं। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का स्वरूप एक दूसरे से अलग था, लेकिन इन दोनों सभ्यताओं के बीच समानता के कई बिंदु भी तलाशे जा सकते हैं। सर्वप्रथम दोनों ही सभ्यताओं के निवासी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यताओं दोनों के निवासी पशुपालन और कृषि से परिचित थे, लेकिन सिक्के के प्रयोग के प्रति दोनों ही सभ्यता के निवासी अपरिचित थे। इसी प्रकार दोनों ही सभ्यताओं के दौरान मंदिरों के अस्तित्व का प्रमाण हमें नहीं मिलता है। अर्थात न तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी तरह के मंदिर के अस्तित्व का पता चला है और न ही वैदिक सभ्यता में किसी तरह के मंदिरों के प्रमाण मिले हैं। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा सिंधु वासी और आर्य अर्थात वैदिक सभ्यता के निवासी दोनों ही करते थे। कुछ समानता वस्त्राभूषण में भी हमें देखने को मिलता है। कपास की उपज सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में होती थी। इसके अलावा खान पान के क्षेत्र में भी कुछ समानताएं देखी जा सकती है। उपरोक्त सभी समानताओं के बावजूद दोनों सभ्यताओं अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच कई अंतर भी थे। इन दोनों सभ्यताओं के बीच असमानता के निम्न बिंदु तलाशे जा सकते हैं। जैसे पहला काल संबंधी अंतर यानी समय में अंतर था। सर्वप्रथम दोनों सभ्यताएं अलग अलग काल में अलग अलग समय में विकसित हुई। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई, वहीं वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 200 वर्षों के पश्चात ही वैदिक सभ्यता विकसित हुई। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तरह आर्यों की सभ्यता
600 ईसा पूर्व के पश्चात विलुप्त नहीं हुई बल्कि परिवर्धित और संशोधित होते हुए अस्तित्व में बनी रही। तो बच्चों, आज हम लोग सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में तुलना करते हुए इन दोनों सभ्यताओं के बीच क्या क्या समानताएं रही उस पर बात किए, और इसके असमानता में हम लोग काल संबंधी जो अंतर था, समय संबंधी जो अंतर है, कि जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विकसित रही, वहीं वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही। इस पर आज हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।